अगर निजीकरण होगा तो उसके बाद सारा विभाग बिक जाएगा, उसके बाद जो उपभोक्ता है उपभोक्ता को महंगी बिजली मिलेगी। पूरी तरह से जो है घपला करके और भ्रष्टाचार करके सरकारी संपत्तियों को औने पौने दामों पर बेचने का काम किया जा रहा है। ये विभाग हमने पाला है, पोसा है, इस विभाग को हमने जो है क्या नाम खून पसीने से पाला है और उसको कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है। ये हमारे साथ भ्रष्टाचार है, हमारे साथ अन्याय है। सरकार को इससे कोई नहीं फायदा होगा, केवल बदनामी होगी, क्योंकि इससे मात्र केवल महंगाई बढ़नी है और महंगाई बढ़नी है, महंगाई बढ़नी है और कुछ नहीं होना है। आम जनता, किसान, उपभोक्ता सब परेशान होंगे इससे। ऊर्जा मंत्री से कोई मुलाकात, किसी तरह का आश्वासन या कोई बातचीत हो पाई अभी तक? 125 दिनों से लगातार आंदोलनरत है, किसी ने भी हमसे कोई वार्ता नहीं करी है। लखनऊ में बिजली निजीकरण को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने आज हल्ला बोल दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हजारों की जो है संख्या में कार्यकर्ता हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन बहुत बड़ा है, करीब 10 से 15 हजार विद्युत कर्मचारी आज निजीकरण के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो है लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग जगहों से आए हुए ये सारे कार्यकर्ता हैं जो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ, ऊर्जा मंत्री के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि तनख्वाह बढ़ाई जाए और जो निजीकरण किया जा रहा है उसको रोका जाए। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त संख्या में जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लखनऊ के दैनिक जागरण चौराहे से इन्होंने अपना प्रदर्शन, अपनी रैली जो है शुरू की थी और ये लगातार नारेबाजी करते हुए जो है शक्ति भवन होते हुए, जवाहर भवन होते हुए शक्ति भवन के पास इनका काफिला, इनकी रैली जो है पहुंच चुकी है। इसके बाद ये फिर यहाँ से जाएंगे और जहाँ से इन्होंने शुरुआत करी थी वहाँ से जो है ये वहाँ जाके फिर इकट्ठा होंगे। और ये हमने जब शैलेंद्र दुबे जो इनके समिति के संयोजक हैं उनसे बात करी तो उन्होंने कहा आज हल्ला बोल की शुरुआत हो गई है, आंदोलन की शुरुआत हो गई है। अब इसी तरह के आंदोलन जो है देखने को मिलते रहेंगे, मतलब निजीकरण के खिलाफ जो है आवाज़ और बुलंद होगी, ये आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। हम बात करेंगे, कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। भैया, प्रदर्शन कर रहे निजीकरण के खिलाफ, क्या कहेंगे? ये देखिए कुछ कहने को है नहीं, इंटरेस्टेड हम और लोगों से करेंगे। बिजली निजीकरण वापस लो के बैनर के साथ जो है तमाम लोग हैं। एक है तो सेफ है कि बैनर जो सरकार का ही नारा था, योगी आदित्यनाथ जी का नारा था, वो बैनर लेके खड़े हैं। हम किसी से बात करना चाहेंगे, लोग प्रदर्शन के लिए आए हैं। भैया क्या कहेंगे? देखिए कुछ बोलने को अभी रेडी नहीं है, कोई पास में आता है जो बोलेगा, जो इनके समिति के अध्यक्ष हैं अधिकतर वही बयान दे रहे हैं, बाकी कोई बयान देने को अभी राजी नहीं है। लेकिन फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़बरदस्त संख्या में आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, लखनऊ की मुख्य सड़क है, ये हजरतगंज रोड है जो मतलब सिकंदराबाद चौराहे से हजरतगंज को जोड़ता है, हजरतगंज चौराहे को जोड़ता है, वहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। रोड जाम है, लखनऊ का यातायात जो है इस समय थम सा गया है, कोई गाड़ी इस समय सड़क पे चल नहीं रही है। दूर दूर तक आप मेरे पीछे देख सकते होंगे विद्युत कर्मचारियों ने अपना हल्ला बोल रखा है। बिजली का निजीकरण वापस लो के बैनर है, ना बटेंगे ना बिकेंगे। भैया क्या कहेंगे, आप प्रदर्शन कर रहे हैं? निजीकरण वापस लो, यही जो है हम लोग का मूल है। इसी में कहाँ से आए आप? हम आए हैं जिला सोनभद्र से। अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और ये प्रदर्शन जारी है। बिजली के निजीकरण के लिए आ रहे सलाहकारों को वापस लो, तमाम जो है इस तरह के बैनर आप लोगों को इनके हाथ में देखने को मिलेंगे और सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन ये बढ़ता जा रहा है, आंदोलन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद ये इनकी रैली आगे बढ़ेगी, हम फिर से उस पर अपडेट देने के लिए आपसे जुड़ेंगे फिर, क्योंकि इनको वापस उसी जगह जाना है जहाँ से इन्होंने प्रदर्शन की आज शुरुआत की। हमारे साथ बात करने के लिए विद्युत कर्मचारी से जुड़े ही एक शख्स है, इनसे हम बात करेंगे। भैया, आप प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजली विभाग का निजीकरण करने पे जो है मंत्री और स्वराज शासन आमादा है। निजी क्षेत्र में ये पूरी तरह से जो है घपला करके और भ्रष्टाचार करके सरकारी संपत्तियों को औने पौने दामों पर बेचने का काम किया जा रहा है, जिसका हम पूरी तरह से किसान, कर्मचारी और
और उसके साथ समस्त उपभोक्ता ये सब लोग मिल के विरोध कर रहे हैं। मैं चाहूँगा निजीकरण को आप क्या थोड़े आसान शब्दों में बता सकते हैं जिससे आम जनता को ये पता चले कि निजीकरण से क्या क्या नुकसान हो सकता है और सरकार को क्या फ़ायदा होगा? सरकार को इससे कोई नहीं फ़ायदा होगा, केवल बदनामी होगी, क्योंकि इससे मात्र केवल महंगाई बढ़नी है और महंगाई बढ़नी है, महंगाई बढ़नी है और कुछ नहीं होना है। आम जनता, किसान, उपभोक्ता सब परेशान होंगे इससे, कर्मचारी भी परेशान होगा। सबसे ज़्यादा स्टेक कर्मचारियों से है। उन्होंने कभी भी हम लोगों से नहीं पूछा कि क्या है। हम लोगों से 3-4 समझौते किए गए 2018 में, 2020 में, 2023 में कि हम जो है निजीकरण हमारे स्वीकृति या सहमति के बिना नहीं होगा या हमारी स्वीकृति के बिना नहीं होगा, फिर भी हम पे ये थोपा जा रहा है और इसके पीछे पूरी तरह से भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। सरकार को फ़ायदा क्या है? क्यों वो जो है इसको लागू करने के लिए आमादा है? सरकार का क्या फ़ायदा है पता नहीं क्या फ़ायदा है। एक जगह हमने सुना था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम प्राइवेटाइज़ करेंगे तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी उसके बारे में आज तक कहीं पर भी कुछ नहीं पता चल पाया। एफिशिएंसी किसी भी चीज़ के लिए, ये बिजली विभाग जो है सेवा के लिए है, ना कि व्यापार के लिए। आम जनता, आम उपभोक्ता इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आज की डेट में बिजली एक मूलभूत सुविधा बन गई है। बिना इसके किसी का जीवन यापन या जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से अगर मतलब प्राइवेट आदमियों को लाया जाएगा, व्यापार की चीज़ बनाई जाएगी तो इससे महंगाई बढ़ेगी और आम जनता पे इसका दुष्परिणाम बढ़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये देख के चल रहा हूँ कि मान लीजिए लखनऊ में, क्योंकि इस वक्त लखनऊ में हम खड़े इसलिए बात कर रहे हैं, लखनऊ में बिजली के दाम में 6-7 रुपये मान के चल रहा हूँ। हाँ। निजीकरण के बाद ये कितना बढ़ सकता है? निजीकरण के बाद जो है तो आगरा में अभी निजीकरण फ्रेंचाइजी है हमारी, वहाँ पर जो है हमारा ही रेट चल रहा है, लेकिन वहाँ कैसे वसूली होती है इसकी आप वहाँ पे आगरा की तफ्तीश करके देख सकते हैं। दूसरा NPCL है या क्या कहते हैं कोलकाता में जो है प्राइवेट कंपनी है, अभी चंडीगढ़ में गोयका ने उसको टेक ओवर किया है। इसके अलावा जो क्या कहते हैं बॉम्बे में भी फ्रेंचाइजी, वहाँ पे 17 से 15 रुपए के यूनिट प्रति यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है और यहाँ पे 6 रुपए। तो मतलब डबल हो जाएगा? डबल नहीं, डबल के मतलब 2.5 से 3 गुना होने जा रही है बिजली की। तो ये तो ये उपभोक्ता की तरफ से है, लेकिन कर्मचारियों का इसमें सीधे निजीकरण। यहाँ पे सब नौकरी करने आए थे, या तो बिजली विभाग से जुड़े संविदा कर्मी है वो अपनी नौकरी कर रहे थे, हम लोग उनको मतलब सेम काम सेम वेतन के आधार पे उनको निजी मतलब सरकारी नियुक्ति के लिए कह रहे हैं। हम जितना सरकारी कर्मचारी है वो यहाँ पे सरकारी कर्मचारी के लिए आया था, मतलब और ऐसा नहीं था कि हम प्राइवेट नौकरी करने के लिए आए थे। अगर ये करना होता तो यहाँ पे आयोग और इससे 3-3, 4-4 सरकारी एग्जाम को क्रैक करके यहाँ पे क्यों आता आदमी? आगे आज लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं, आगे क्या मतलब रहेगा? आगे अभी आम सभा होने जा रही है, उसमें आगे के आंदोलन की जो है रूपरेखा बताई जाएगी और आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग भी उसको प्रेस नोट जरूर लेके जाएं। ये इसका विस्तृत एक प्रोग्राम डिसाइड किया गया है। हम तो शैलेंद्र दुबे जी के साथ पहले दिन से लगे हैं, जब से उन्होंने बोला है, और आगे भी लगे रहेंगे। आप लोगों की बात जो है आम जन तक पहुंचाते रहेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या लखनऊ में आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, इसके बाद क्या किसी और ज़िले में जो है इस तरह का प्रदर्शन होगा या बैठक होगी? इस तरह का प्रदर्शन, ये चरणबद्ध प्रदर्शन का जो क्या कहते हैं अभी यहाँ पे आंदोलन की रूपरेखा पूरी की पूरी जो है डिसाइड करके आपको यहाँ पे घोषणा भी होगी, आम जनों की सहमति ली जाएगी, उसके बाद पूरा प्रोग्राम डिसाइड किया जाएगा। आगे डिसाइड किया जाएगा। और विद्युत वो ऊर्जा मंत्री से कोई मुलाकात, किसी तरह का आश्वासन या कोई बातचीत हो पाई अभी तक? 125 दिनों से लगातार आंदोलनरत है, किसी ने भी हमसे कोई वार्ता नहीं करी है। लखनऊ में बिजली निजीकरण के खिलाफ जो है विद्युत कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। तमाम कर्मचारी मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस रैली में चल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भैया कहाँ से हैं? मुरादाबाद। आप मुरादाबाद से लखनऊ आए हैं, क्या मांगे हैं निजीकरण को लेकर आप? निजीकरण जो हमारा बेचा जा रहा विभाग, उसको बंद कराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जब तक हमारा विभाग का जो बेचने का इनका प्लान है वो बंद नहीं होगा, तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं वो समझना चाहें कि किस चीज़ के लिए प्रदर्शन है, अगर निजीकरण होगा तो क्या चीज़ें हो जाएंगी, आप समझा पाएंगे? जी, अगर निजीकरण होगा तो उसके बाद सारा विभाग बिक जाएगा। उसके बाद जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता को महंगी बिजली मिलेगी और जो क्या नाम है कर्मचारी होगा उसका जो है नौकरी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आज हमारे यहाँ कम से कम 42 जिले बेचे जा रहे हैं, जिनमें 50,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं
जो बेघर हो जाएंगे, उनकी नौकरियां कोई ठिकाना नहीं है। चंडीगढ़ को देखिए, वहाँ पर 400 कर्मचारियों की ये स्थिति है कि वहाँ की सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, आपका हमारा कोई वास्ता नहीं है। वही स्थिति हमारे यहाँ यूपी में होने वाली है कि हमसे भी ये कह दिया जाएगा कि हमारा आपका कोई वास्ता नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारे जो है क्या नाम कर्मचारियों का जो विभाग हमने पाला है, पोसा है, इस विभाग को हमने जो है क्या नाम खून पसीने से पाला है और उसको कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है। ये हमारे साथ भ्रष्टाचार है, हमारे साथ अन्याय है, हमारे साथ जो है बहुत बड़ा जो है क्या नाम है अन्याय है। इसको रोकने के लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश से 75 जिलों से हम यहाँ पर आए हैं और जब तक निजीकरण हमारा बंद नहीं होगा तब तक हम यूं ही सड़कों पर उतरते रहेंगे, उतरते रहेंगे, उतरते रहेंगे। बिजली महंगी हो जाएगी, नौकरियों पे खतरा बन जाएगा, इन्होंने बताया। और कुछ चीज़ें तमाम पंजाब के अलावा और कहीं पे भी है निजीकरण इस तरह से लागू? पूरे भारत में जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में आगरा है, नोएडा है, यहाँ सब ऐसी स्थिति है जहाँ पर बहुत महंगी बिजली मिल रही है। 17 रुपये तक बिजली पहुँच जानी है और 10 रुपये तक इस समय आगरा में प्राप्त हो रही है। इस तरह से उपभोक्ताओं की जो है स्थिति खराब हो जानी है। सब्सिडी सारी ख़त्म हो जाएगी। सब्सिडी किसानों को मुफ्त बिजली जो मिल रही है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जरा विचार करिए, कौन अपने घराने से बिजली फ्री देगा? निजीकरण के घरानों में बैठ जाएगी, वो क्यों फ्री बिजली देंगे? क्या आज वो संस्थाएं चला रहे हैं? रिलायंस पेट्रोल पंप है, ऐसी कितनी संस्थाएं चल रही हैं, क्या वो फ्री में पेट्रोल बांट रहे हैं? क्या वो जो है क्या नाम है मोबाइल नेटवर्क जो है हमारा, इसमें क्या फ्री में जो है क्या नाम हमें दूरभाष के लिए बात करने पर जो है रिचार्ज दे रहे हैं? कुछ नहीं, महंगे से महंगा रिचार्ज है। वही स्थिति हमारे बिजली विभाग की होनी है। कल को जो है क्या नाम है, जो आज बिजली हम 200-250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये तक पा रहे हैं, वही बिजली हमें कल को 5000, 10,000 तक इसी कीमत देनी होगी निजीकरण होने के बाद। आज इतना बड़ा आह्वान था, आप लोग इकट्ठा हुए, तमाम लोग जो है, अब आगे का क्या प्लान है, किस तरह से देखते हैं प्रदर्शन रहेगा? आगे का श्रीमान हमारे जो संयोजक जी हैं शैलेंद्र दुबे जी, जो भी उनका आदेश होगा उनके अनुसार हम अपना जो है कार्यक्रम बनाएंगे, जो भी वो आदेश करेंगे, क्योंकि हमारे नेतृत्व वही हैं, वही हमारे लीडर हैं, उन्हीं के कहने पर सारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वो जैसा जैसा आगे चलाएंगे हम वैसा वैसा चलते जाएंगे। चलिए, जैसा जैसा जो है आगे संयोजक बताएंगे वैसा चलते जाएंगे। और तमाम कर्मचारी आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो इस प्रदर्शन को लेके चल रहे हैं और अपने जो जहां से इन्होंने यात्रा, ये रैली स्टार्ट की थी, वहां पे पहुंचेंगे। उसके बाद हम फिर एक बार चर्चा करने की कोशिश करेंगे